Hello everyone. Today we discuss our chapter number 11 of class 5, our environment. First of all, we should know about what is environment. हम environment में living, non-living thing दोनों आती हैं. जो भी हम अपने सराउंडिंग देख रहे हैं वो सारा environment है. हमारे अर्थ पर जो भी हम चारों ओर अपने तरफ देखते हैं वो सारा इन्वायरमेंट है. चाहे रूम हो, हाउसेज हो, फैन हो, ट्रेज हो, ये सब एक पार्ट है किसका, इन्वायरमेंट का. अब ये जो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे लिविंग थिंग्स को भी अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए या लिव रहने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. जैसे हम ऑक्सीजन एयर पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है. अगर वाटर ना हो, एयर ना हो, फूड ना हो तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नामुमकिन है. ओके, तो जैसे सनलाइट है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें डेली नीड्स के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं. अगर हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और वो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो जाए, गंदा हो जाए, पोल्यूटेड हो जाए, तो ये हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है कि, और ये इसको जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट करना, गंदा करना, ये करता कौन है? ये ह्यूमन बीइंग खुद करता है. हम खुद करते हैं. कैसे करते हैं ये हम सबको पता है. हम इसको रोक कैसे सकते हैं? तो कुछ ऐसे टाइप्स, हाउ टू वी केयर अवर इन्वायरमेंट. हम अपने इन्वायरमेंट की केयर कैसे कर सकते हैं? आप इजीली बता सकते हो. कैसे बता सकते हो? सबसे पहले कहोगे कि मैम हमें जो वेस्ट है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, हमें गार्बेज बिन है वो यूज करना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. सब जितना भी गार्बेज होता है, चाहे स्कूल का हो या फिर घर में हो या कहीं हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, तो हर जगह गवर्नमेंट ने भी गार्बेज बिन है वो लगा रखे हैं. हमें जितना भी वेस्ट होता है हमें सारा गार्बेज बिन को यूज करना चाहिए. अब हमें सफाई रखनी चाहिए. किनकी? जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनकी सैनिटेशन का काम बहुत जरूरी होता है बेटा आजकल. जैसे कि चाहे हमारे घर, स्कूल या पब्लिक प्लेसेस जहाँ भी हो, जैसे पब्लिक प्लेसेस में हम कई बार टॉयलेट्स यूज करते हैं, तो हमारी ये ड्यूटी भी है कि हम उनको क्लीन भी करें. ओके, नेक्स्ट है कि हमें ऐसी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करती हों. जैसे पॉलिथीन बैग्स हैं, हम इनको यूज करते हैं. अब ये पॉलिथीन बैग्स हैं, ये इनका यूज करने से हमारे इन्वायरमेंट को कितना हार्म हो रहा है, क्योंकि अच्छी कंपोस्ट या गलती नहीं है. इसको हम अगर अपनी भाषा में कहें तो ये जल्दी से नहीं गलती हैं. पॉलिथीन बैग्स हमारी सॉइल में मिक्स नहीं हो पाती हैं, जिस वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करती है. अगर हम इनको जलाते हैं तो इनसे निकलने वाला जो स्मोक है वो हमारी बॉडी के अंडर पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है. तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे इन्वायरमेंट को सेफ रखना है? पॉलिथीन बैग्स की जगह या तो क्लॉथ बैग्स यूज करें या पेपर बैग्स का हम यूज करें. इसके बाद है जैसे कि आजकल मानसून सीजन चल रहा है. मानसून सीजन में जो हमारे कूलर्स होते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पर वाटर है वो कलेक्ट हो गया है, तो हमें उन ऐसी चीज़ों को साफ करना चाहिए. ऐसी चीज़ों में मॉस्किटोज हैं वो पनप जाते हैं, बर्थ ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंट डिजीज हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं. अगर हम आगे डिस्कस करें तो वेस्ट टू टाइप्स के होते हैं. वेस्ट टू टाइप्स के होते हैं. एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? जैसे वेजिटेबल्स पील्स हुए, फ्रूट्स पील्स हुए, या लीव्स हुए, या फिर फ्लावर स्ट्रिंग्स हुई, पेटल्स हुए, पेपर्स हुए, ये सब बायोडिग्रेडेबल थिंग्स है, वेस्ट है. कैसे? ये हमारा जब इनको सॉइल में डाला जाता है तो ये कुछ समय के पास जल्दी ही बैक्टीरियाज के जरिए है ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं.
और सॉइल को फर्टाइल भी बनाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो कैसे होते हैं? जो हमारी सॉइल में इजिली मिक्स नहीं होते, उनको सॉइल में मिक्स होने में 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब ऐसे वेस्ट को अगर हम यूज करेंगे तो वो वेस्ट ही नहीं होंगे, तो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करेंगे। और ये कौन कौन से हो सकते हैं? जितने भी हम प्लास्टिक बैग्स यूज करते हैं, कैन, जो प्लास्टिक बोटल्स होती हैं, सिल्वर बैग्स, ये सिल्वर फॉइल्स होते हैं, इनका जो हम यूज करते हैं ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं, तो हमें इनका यूज करने से बचना चाहिए। अब होता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। हम वेस्ट का डिस्पोजल किन किन वे से करते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं? वेस्ट को देखा होगा आपने कई बार, क्या कचरा घर से बाहर है, उठा के कहीं और डाल दिया, तो क्या ये ठीक है? या फिर हम कई बार घर के आसपास कचरा होता है उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। तो कई डिफरेंट वेज होते हैं वेस्ट को डिस्पोजल करने के। सबसे पहला बर्निंग होता है। बर्निंग क्या होता है? हम जितना भी वेस्ट होता है कलेक्ट करके उनको बर्न कर देते हैं, और इनसे पोल्यूशन होता है वो काफी हार्मफुल हो जाता है। नहीं, पोल्यूशन होता है और इन्वायरमेंट है वो काफी हार्मफुल हो जाता है। उनसे निकलने वाला स्मोक है वो हमारी हेल्थ के लिए काफी बुरा होता है। नेक्स्ट होता है डंपिंग। अभी डंपिंग है होता है हमारी सिटी में जितने भी कॉलोनीज होते हैं, जितने भी हाउसेज होते हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है उसको हम ट्रक्स के जरिए लोड करके सिटी के बाहर उसको फेंक देते हैं, डंपिंग कर देते हैं, फेंक देते हैं। और लेकिन इसका भी बहुत बड़ा नुकसान है, इनमें जर्म्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, पनप जाते हैं। मॉस्किटोज और रोडेंट्स जैसे चूहे वगैरह ये सब उसमें पैदा हो जाते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। अगला होता है लैंडफिल्स। ये लैंडफिल्स सिटी का जितना भी वेस्ट होता है उसको सिटी के बाहर जो ग्राउंड होती है उसको ऐसे एरियाज में डाला जाता है जो काफी डिच होते हैं, गहरे होते हैं, उनको फिल किया जाता है, लैंड फिल किया जाता है। और बाद में उसके ऊपर अर्थ की एक लेयर डाल दी जाती है, सॉइल डाल दी जाती है, और बाद में उस लैंड को किसी वाटर पार्क के रूप में या गार्डन्स के रूप में लोगों को यूज करने के लिए दे दिया जाता है। अब कंपोस्ट पिट्स कैसे होते हैं? ये विलेजेस में होता है बेटा। ये कैसे हाउस होल्ड वो वेस्ट को डंप करते हैं और उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस मैन्योर्स की कंपोस्ट बनाते हैं, और इससे जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छी होती हैं। जो बेटा कंपोस्ट, जो मैन्योर कंपोस्ट करके हम अपने खेतों में डालते हैं उससे ऑर्गेनिक फूड होता है और वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखना है, इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए हमें 3R सिस्टम, 3R रिसाइकल, 3Rs को हमें अपनी लाइफ में यूज करना होगा। 3R कौन कौन से? रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसाइकल। रिसाइकल जैसे बेटा हमें ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जैसे कि पेपर बैग्स, मिल्क कार्टन्स, जो भी रिसाइकल हो सकते हैं। जैसे कि हम शादी ब्याह में कुछ ऐसे खाने के लिए ऐसी चीजें यूज करें जो काफी इजीली वो हो जाए, सॉइल में मिक्स हो जाएं। ऐसी चीजों को जो रिसाइकिल हो जाएं, दोबारा से उनको रिसाइकिल किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारी सिटीज में तो रिसाइकल सेंटर्स भी होते हैं, ऐसी चीजों को रिसाइकिल कर देते हैं वो। तो हमें भी ऐसे अपने स्कूल में या अपने घरों में इस प्रकार का रिसाइकिल चीजों का ही यूज करना चाहिए अगर हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना है। तो नेक्स्ट है रीयूज। रीयूज मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, दोबारा से उनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक बैग्स लाते हैं तो उनको एक बार यूज करके उठा के फेंक देते हैं,
हमें क्लॉथेस बैग्स का यूज करना चाहिए। अगर हम शॉपिंग करते हैं पेपर बैग्स का यूज करना चाहिए, ताकि वो दोबारा से हम उनको यूज कर सके। ऐसे ही हमें अगर कुछ यूज हमारे लिए वेस्ट हो गया है, जैसे कि कुछ क्लॉथेस हैं, कुछ टॉयज हैं, अगर हमारे लिए बेकार हो गए हैं तो हम उनको डोनेट कर सकते हैं। पुअर जो चिल्ड्रन होते हैं उनको डोनेट कर सकते हैं, तो उनके लिए तुम्हारा उनके लिए यूज हो जाएगा। अब हमें जैसे कि जितने भी पेपर होते हैं उन पेपर से हम ग्रोसरी बैग्स बना सकते हैं। जो हमारे मान लो न्यूज़पेपर आता है, उसमें घर में न्यूज़पेपर आता है, उससे हम क्या पेपर बैग्स बना सकते हैं। ग्रोसरी लाने में उन पेपर बैग्स का यूज कर सकते हैं। ये हो जाता है रीयूज। रिड्यूस, अब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम? कई बार ऐसी चीजों को जो हमारे हम यूज भी कम से कम ऐसी चीजों को करना चाहिए, जैसे कि रिड्यूस, पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। ये रिड्यूस कम कर देना चाहिए। पानी जहां पर ज्यादा, जैसे हम कार को वॉश करते हैं उसमें बहुत ज्यादा पानी यूज हो जाता है, तो हमें उसका रिड्यूस करना चाहिए, उसको कम यूज कर सकते हैं। हम एक बकेट लेके भी उसको इजीली से साफ कर सकते हैं, ना कि वाटर पाइप से हम उसको साफ करें। इसके अलावा व्हीकल्स यूज एनर्जी एंड कॉज पोल्यूशन। हम थोड़ी सी डिस्टेंस पर भी किसी काम के लिए जाते हैं तो हम व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं, हम पैदल जा सकते हैं, हम साइकिल का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जो उनसे होने वाला पोल्यूशन हम उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमें जब कई बार हम रूम से बाहर निकलते हैं तो जितनी भी लाइट्स होती हैं वो ऑन होती हैं, फैन ऑन होते हैं, उनको हम बंद करें, स्विच ऑफ करें, तो जिसकी वजह से जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हम उसको बचा सकते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ मेथड्स बताए जिसको हम कम करने से हम एनर्जी को सेव भी कर सकते हैं और जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ भी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।